हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, दैट इज़ क्लाइमेट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा फिजियोग्राफी और ड्रेनेज, और देखा कि किस तरीके से इंडिया और ब्राज़ील की दोनों डिफरेंट फिजियोग्राफी हैं और रिवर सिस्टम्स हैं, तो फ्लो ऑफ रिवर्स को भी देखा हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, इंडिया और ब्राज़ील के। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो जो ब्राज़ील है वहाँ पे विंड्स कहाँ से आ रही हैं। तो ब्राज़ील में विंड्स आती हैं नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से। तो ब्राज़ील में ये सब विंड्स जब आती हैं तो ब्राज़ील में क्या होता है, रेनफॉल होता है। और अगर हम लोग ब्राज़ील का पूरा इलाका देखें तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को डार्क कलर में दिख रहा है, जैसे ये एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ जितना डार्क कलर है इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जहाँ पे आपको एकदम हल्का कलर दिख रहा है, जैसे येलो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बारिश एकदम कम होती है। तो इसी तरीके से यहाँ का सिस्टम रहता है ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया है और उसका एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन दिया गया है। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी चीज़ का ऊपर से गिरना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल्स, कुछ भी हो सकता है वो। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड्स जो आती हैं ब्राज़ील में, उसके वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो कौन सी डायरेक्शन में विंड्स फ्लो कर रही हैं? विंड्स फ्लो कर रही हैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है? सेंट्रल रीजन में ज़्यादा बारिश होती है। और क्या कारण हो सकता है विंड्स का वहाँ से फ्लो ना? क्योंकि वो ओशियनिक इलाका है, ज़्यादा वहाँ पे पानी है इसीलिए। और इन विंड्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? इन विंड्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आपका ग्रेट एस्कार्पमेंट। कौन सी रेनफॉल वहाँ पे होती होगी ग्रेट एस्कार्पमेंट के पास? वहाँ पे होती होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ पे कन्वेक्शनल रेन्स होती होंगी। तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन जो है फिजियोग्राफी ब्राज़ील का उसका। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो जो एंडेस माउंटेन है, एंडेस माउंटेन में अगर हम लोग रेनफॉल देखें तो 1600 मिलीमीटर है, प्लस टेम्परेचर देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस है। अमेज़ॉन बेसिन की बात करें तो 2000 मिलीमीटर रेनफॉल है और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फिर पैराग्वे पराना बेसिन की बात करें तो 1500 मिलीमीटर रेनफॉल है और 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 600 मिलीमीटर रेनफॉल है। फिर एस्कार्पमेंट की बात करें तो 1600 मिलीमीटर रेनफॉल है और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हैं ब्राज़ील के। वो ऊपर के मैप्स जो था उसका ही क्रॉस सेक्शन बना के यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप लोग इसको याद ना करें, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हो सकता है ये आपको फिगर दे दे और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको उसके आंसर्स पूछेगा वो फिगर से, तो आपको वो आना चाहिए। तो इसीलिए वो आपको अच्छे से समझना होगा, रट्टा मत मारिए, बस आप उसको समझिए। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में आप लोग देखोगे तो रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है वेस्टर्न इलाके में, मतलब हमारे जो महाराष्ट्र साइड का जो इलाका है जहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। और जो माइसोरम है, चेरापूंजी है, यहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो 4000 मिलीमीटर से बहुत ही ज़्यादा होती है। टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, वो सेंट्रल पार्ट में टेम्परेचर जो है उसका ज़्यादा है, यूपी के साइड में। और टेम्परेचर की बात करें तो महाराष्ट्र के साइड में अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो वो है 23 डिग्री सेल्सियस। और तमिलनाडु की साइड देखें तो 23 है, केरला के साइड भी 23 है। और चेरापूंजी की बात करें, माइसोरम की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही हम लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ सिटीज़ दी गई हैं और उनके रेनफॉल ग्राफ बताए गए हैं हम लोगों को। ग्राफ आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको ग्राफ दे देगा और इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपको। तो इस पर क्वेश्चन जब पूछे तो आपको आंसर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले मनास दिया है हम लोगों को। तो अगर हम लोग मनास की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग देखें तो जनवरी में यहाँ का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और बारिश जो रहती है वो 225 मिलीमीटर रहती है, रेनफॉल जो रहती है। और फरवरी में बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस और जो बारिश रहती है वो 300 मिलीमीटर से कम रहती है। मार्च में 300 से ज़्यादा होती है, प्लस टेम्परेचर जो होता है वो होता है 30 के बाहर, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस के करीब। अप्रैल की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर हम लोग सारे ग्राफ को कंपेयर करें
तो आप लोग अगर सब ग्राफ्स को देखोगे तो आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। जैसे आप लोग अगर मनास और रियो डी जनेरियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, प्लस इसमें भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो बीच के इलाके हैं अगस्त सितंबर जून जुलाई, इसमें हम लोगों की ज़्यादा बारिश होती है मुंबई की बात करें तो। बट अगर हम लोग बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में यहाँ पे ज़्यादातर रेनफॉल नहीं होती है, टेम्परेचर उल्टा हाई होता है। तो ये जो हम लोगों की ब्लू लाइन है वो इंडिकेट कर रही है मिनिमम टेम्परेचर कितना है, और जो हम लोगों की रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो इससे आप लोग ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। बट अगर बात करें हम लोग पोर्टो अलेग्री की, तो यहाँ पे हर समय रेनफॉल के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो रेनफॉल उसी तरीके से है जैसा हर सिटी में था, पर इसमें आप लोग देखें तो 140 मिलीमीटर ग्राफ यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे 140, यहाँ पे 140 है, बट यहाँ पे 450 था, 450 था, इससे ज़्यादा क्योंकि बारिश हुआ करती थी। तो इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। तो ग्राफ को एकदम ध्यान से स्टडी करें दोस्तों। अब यहाँ पे बोला है कि कौन से महीने में हाईएस्ट टेम्परेचर फाइंड किया गया सभी सिटीज़ को अगर जोड़े हम तो चलिए ग्राफ को एकदम ध्यान से देखते हैं हम लोग। जी हाँ, मनास में पाया गया था सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। सितंबर की बात करें, जी हाँ, दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो हर जगह पे टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो चारों सिटीज़ में ज़्यादा है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर, तो दिसंबर और नवंबर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इन सभी सिटीज़ को मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें बारिश होती है मार्च में। आप लोग देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है अगर हम लोग सभी को इंक्लूड करें तो। और पोर्टो अलेग्री को भी, तो पोर्टो अलेग्री की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा कम है, बट अगर बाकी सिटीज़ को कंसिड्रेशन में रखें तो मार्च में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और फरवरी में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। मतलब ब्राज़ील का रेनी सीज़न कब से कब तक होता है, तो ब्राज़ील का रेनी सीज़न जो होता है वो दिसंबर से मार्च तक का होता है, एकदम उल्टा। हम लोगों का मार्च के बाद समर से वैकेशंस आते हैं, उसके बाद बारिश शुरू होती है। पर इसमें जब हम लोगों की बारिश ख़त्म होकर ठंडी आती है तो ब्राज़ील में बारिश शुरू होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है टेम्परेचर की, किस सिटी के पास मैक्सिमम रेंज है। तो मनास के पास सबसे मैक्सिमम रेंज है, और वो रेंज है 33 डिग्री सेल्सियस की। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा क्लाइमेट पाया जाता होगा रियो डी जनेरियो में। तो रियो डी जनेरियो में आई थिंक मॉडरेट क्लाइमेट रहता होगा, क्योंकि रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही सही है। अब जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इट एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्योंकि जो ब्राज़ील है वो एक ही जगह पर नहीं स्थिर है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो छोटी सी जगह में एकदम जमा हुआ है इंडिया, बट ब्राज़ील ऐसा नहीं है, वो बहुत ही लंबे में फैला हुआ है। उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, वास्ट है, बिग है, ह्यूज है। इसके कारण उसके जो क्लाइमेट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। जैसा हम लोगों ने पोर्टो अलेग्री में देखा तो अलग तरीके से टेम्परेचर रहता था, अलग तरीके से रेनफॉल्स थी, बट बाकी 3 सिटीज़ को देखा तो अलग थे। तो इसी तरीके से डिफरेंट होते हैं हर जगह के यहाँ पे, क्योंकि जो इक्वेटर के पास यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो हॉट रहता है, जबकि टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में। ब्राज़ील रेन पाता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से, इसको मार्क करके रखें आप लोग। मैंने आपको मैप में भी बताया था कहाँ से बारिश होती है। तो यहाँ से यहाँ पे बारिश होती है, और जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का थोड़ा बहुत पार्ट है वो नॉर्दर्न कोस्ट में एक्सटेंड हुआ है, और वहाँ पे जो एस्कार्पमेंट है वो विंड्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है, रुकावट की तरह एक्ट करता है जो विंड्स आती हैं सी से, जिसके कारण उसके पास ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। मैंने बताया था अभी आपको। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह होता है, जिसके कारण कोस्टल रीजन में जब एस्कार्पमेंट से विंड्स टकराती हैं तो उनका जो रेनफॉल रहता है वो रेन वहीं पे हो जाता है। मतलब पूरी रेनफॉल उसी कोस्टल रीजन में ही हो जाती है, और फिर उस ग्रेट एस्कार्पमेंट से जब आगे जाती है थोड़ी बहुत रेनफॉल बची खुची, तो उसके कारण जो उसका इफेक्ट रहता है विंड्स का वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण अगर हम लोग एस्कार्पमेंट से आगे जाए तो रेनफॉल मिनिमल है। तो क्योंकि जो एस्कार्पमेंट था, आप लोग ये देखिए, तो ये एस्कार्पमेंट है, यहाँ से बादल आ रहे हैं, बादल में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पर बादल टकराए और फिर पूरी बारिश इसी कोस्टल रीजन में हो गई। फिर जो भी बादल आगे जाएगा तो उसमें थोड़ा सा वाटर रहेगा, और जो इफ़ेक्ट रहेगा उसका वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण उसके आगे का जो रेनफॉल रहेगा वो मिनिमल, मतलब कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। और इसीलिए इस रीज़न को हम लोग रेन शेडो रीजन बोलते हैं, मतलब बारिश का अभाव है यहाँ पे। इस रीज़न को हम लोग ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं।
तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर करें तो नॉर्दर्न पार्ट जो है ब्राज़ील का वो हॉट है, जबकि साउदर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली लोअर है, और इसीलिए सीजनल वेरिएशंस आते हैं इसी पैटर्न में। नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। वेरी मतलब आपका वेरी नहीं हो गया, वेरी मतलब वेराइड, डिफरेंट। तो इक्वेटर के पास में ब्राज़ीलियन कोस्ट के टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। कोस्टल रीजन की बात करें इक्वेटर के पास में ब्राज़ील में, तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे विंड्स जो रहती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती हैं। उसी के साथ साथ जो कन्वर्जेंस जोन होता है, मतलब जो विंड्स को एक साथ कन्वर्ज कर सकता है, ट्रेड विंड्स जो एक साथ कन्वर्ज हो सकती हैं, वो जोन उनका वीक होता है। इसके कारण यहाँ पे साइक्लोन्स बनते नहीं हैं, और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ब्राज़ील में आते ही नहीं हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? क्योंकि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। विंड्स वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब सीधी डायरेक्शन में घूमती हैं, इस डायरेक्शन में। इसके कारण जो कन्वर्जेंस जोन है विंड का वो वीक है, और जब कन्वर्जेंस जोन ही वीक रहेगा तो साइक्लोन बनेगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जो इक्वेटर है वो ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट से पास होता है। आप लोग याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन प्लस इक्वेटर, ये सब कहाँ से पास होते हैं आपको मालूम रहना चाहिए दोस्तों। और जो टेम्परेचर है अमेज़न वैली का, उसका 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। क्लाइमेट जो है वहाँ पे हाईलैंड्स में वो कूलर है, मतलब ठंडा है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी है वो करीब है सी के, और जो कोस्ट है वहाँ पे माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और जो कोस्ट है वहाँ पे इसके कारण माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और जो अमेज़न वैली होता है उसमें 2000 मिलीमीटर के करीब रेनफॉल होती है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो होता है उसमें 1000 to 1200 मिलीमीटर रेनफॉल आती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इंडिया के बारे में दिया गया है, तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सभी जगह पर क्लाइमेट सेम है। आप लोग देखें तो चारों सिटीज़ को जब हम लोग मैच करेंगे तो ये जो 3 महीने हैं या 5 महीने हैं, उसी में जो बारिश होती है वो ज़्यादा होती है। बाकी जो यहाँ पे सब हैं ये सब एकदम एकदम चिपटे हैं, मतलब यहाँ पे बारिश थोड़ी भी नहीं होती है। और इससे हम लोगों को पता चलता है कि भारत में ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, एक ही क्लाइमेट रहता है, और इसीलिए बहुत ही अच्छा सा क्लाइमेट रहता है भारत में, और लोग भारत आना पसंद करते हैं। अगर आप लोग देखें तो मिनिमम टेम्परेचर हर सिटी में ऐसे ही है, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो भी हर सिटी में एक ही पैटर्न में है, उसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। बात करें तो भारत का जो बारिश का टाइम होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है, और थोड़ी बहुत बारिश अक्टूबर में भी होती है कोलकाता में। बट जो चेन्नई होता है वहाँ पे बारिश होती है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, और जो मुंबई होता है वहाँ पे बारिश होती है जून से लेकर सितंबर के बीच में। मेन आपका यही है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशंस होते हैं दोनों चारों सिटीज़ में। इंडिया के ही चारों सिटीज़ हैं, बट डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि ब्राज़ील के चारों सिटीज़ में था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई में, जी नहीं, हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में 41 डिग्री सेल्सियस है, और मिनिमम टेम्परेचर हम लोग देख सकते हैं दिल्ली में ही देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ मानसून टाइप। द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, आप लोग जानते होंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। और जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर पास होती हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इंडिया के मिडल से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से, इक्वेटर पास होता है ब्राज़ील से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होता है ब्राज़ील से। आप लोग अच्छे से इस बात को याद रखें। इसके कारण जो एवरेज टेम्परेचर इंडिया का है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो जितना ज़्यादा आप साउथ की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप नॉर्थ की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर घटेगा। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है जम्मू और कश्मीर में, और कुछ माउंटेनस रीजन के पार्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो। और क्लाइमेटिक कंडीशन में जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो किस कारण से है? क्योंकि उसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन और अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं इंडिया के क्लाइमेट में वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोकेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, और कुछ प्लेसेस का अल्टीट्यूड मतलब हाइट उनका अलग अलग है, इसलिए। और जो इंडियन ओशन और हिमालय रेंजेस हैं वो एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट लाते हैं क्लाइमेट जो है इंडिया का वहाँ पे, और मानसून के ओरिजिन पर भी, मतलब सिर्फ इंडिया के क्लाइमेट पर ही नहीं बट जो मानसून का ओरिजिन है उस पर भी इन लोग बहुत बड़ा इफेक्ट लाते हैं। किस तरीके से, चलिए पढ़ते हैं। जो कोल्ड विंड्स ब्लो होती है नॉर्थ से वो हिमालय के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं।
इसी के कारण जो साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट होती है विंड्स, रिट्रीट मतलब कि मानसून जाने के बाद जो दोबारा आती है बारिश, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो रिट्रीट विंड्स जो शिवालिक्स और हिमाचल रेंजेस से आती है हिमालय में, उसके कारण हाई टेम्परेचर जब रहता है समर्स में, तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। मतलब कि जब समर रहेगा तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, तो उसके कारण लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा पंजाब प्लेन्स और थार डेजर्ट में राजस्थान के। इसकी वो क्या करता है, विंड्स को अट्रैक्ट करता है जो कि हाई प्रेशर रीजन से आ रही हैं इंडियन ओशन में, और फिर इंडियन ओशन में आने के बाद वो ब्लो होने लगती हैं इंडिया के मेनलैंड तक। और फिर वो मॉइस्चर लेडन, मतलब उन विंड्स में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसके कारण वो ले आती हैं रेनफॉल। बट उनके आते आते जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट होते हैं, उन लोग उन विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। उन विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो वहीं पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी। जिस तरीके से विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता था ग्रेट एस्कार्पमेंट अभी ब्राज़ील में, तो उस तरीके से वेस्टर्न ईस्टर्न घाट भी कर देते हैं और साथ ही हिमालय भी कर देता है। तो इसके कारण वहीं पे रेनफॉल हो जाती है। इसके कारण जो रेनफॉल होता है लीवर्ड साइड में हिल्स के, वहाँ पे वो रिड्यूस होता है। दीज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, जो विंड्स रहती हैं वो अरावलीज के पैरेलल ब्लो करती हैं। आप लोगों को बताया है मैंने अरावलीज के बारे में लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाक से देख लीजिए। और इसके कारण जो रेनफॉल है वो लो है कुछ पार्ट्स में राजस्थान और गुजरात के, क्योंकि यहीं पे कोस्टल रीजन्स में ही वो विंड्स टकरा जाती हैं और इसीलिए वो आगे तक नहीं जा पाती हैं। और जो ये विंड्स होती हैं फिर दोबारा से ये लोग हिमालय की तरफ मूव करती हैं, और इनको जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है हिमालय के कारण, उसके कारण वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। और उसके बाद वो विंड्स दोबारा से जब हिमालयन रेंजेस से आती हैं तो वो अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करती हैं। इसीलिए जाते जाते आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में भी बारिश हो जाती है, बट वो उतनी तेज़ी से नहीं होती है। वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द इंडियन ओशंस, दीज विंड्स ब्रिंगिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। दिस इज़ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि सबका एक ही कारण निकलता है, सबका एक ही चीज़ निकलता है कि जो विंड है, जो टेम्परेचर है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है पूरे साल की बात करें तो। सबका निष्कर्ष यही निकलता है। और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडल से पास होता है, इसीलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री में भी कंसीडर किया जाता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके कारण बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स एक्सेट्रा, ये सब फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो साइक्लोन जो होता है वो आप लोग जानते हो पानी में आता है, बवंडर, तो वो भी लगातार आते रहता है, फ्रिक्वेंटली आते रहता है इंडिया में। और मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 4 सीजन्स हैं इंडिया के। पहला है हॉट वेदर सीज़न, फिर सीज़न ऑफ रेनफॉल, फिर रेनफॉल के बाद जो थोड़ी सी बारिश होती है उसको रिट्रीटिंग बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, और फिर कोल्ड वेदर सीज़न। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं। सबसे पहले रेनफॉल के कारण ब्राज़ील में किस तरीके से ट्रैफिक जैम हो जाता है, और फिर इंडिया में आप लोग देखें तो किस तरीके से रेनफॉल के कारण ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो रेनफॉल के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं दोनों कंट्री में। अब इंडिया में देखें आप लोग तो जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ के लैंड्स किस तरीके से इनफर्टाइल हो जाते हैं, अनउपजाऊ हो जाती हैं, वो उपजाऊ नहीं रह जाती हैं। स्नोफॉल इंडिया में आप लोग देखें कितना सुंदर होता है, बट ब्राज़ील में रेनफॉल होता है, स्नोफॉल कम होता है, क्योंकि जो ब्राज़ील का टेम्परेचर है वो साउथ में कम है, इसीलिए माउंटेनस रीजन में स्नोफॉल होता है, बट जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे रेनफॉल होता है, जबकि स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है बट वो साउदर्न रीजन में होता है, इसलिए ब्राज़ील का आप लोग रेनफॉल ही देखें। और ब्राज़ील में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे देखें तो इंडिया में किस तरीके से लोग कुएं से पानी निकाला करते थे। फिर ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल जो है आप लोग देखें कि यहाँ पे पानी की किस तरीके से किल्लत है, ज़मीन पूरी सूख गई है, कोरड और ज़मीन हो गई है एकदम, ज़मीन बोलते हैं ना हम लोग की, पूरी फट गई है। पैडी फार्मिंग आप लोग देखें कि चावल की खेती जो होती है बारिश में इंडिया पे। अब कुछ कूल फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। पूरा लेसन आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको इतना ज़रूर याद रहना चाहिए। टेम्परेचर जो है गंगानगर में राजस्थान के वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जून में। कारगिल का जो टेम्परेचर है वो -48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है विंटर में। सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ बन जाती है, -48 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता होगा। माइसोरम और चेरापूंजी जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस हैं, ना कि सिर्फ इंडिया की बट पूरी वर्ल्ड की। मेघालय की ये जो 2 प्लेसेस हैं माइसोरम और चेरापूंजी,
माई साहिराम और चेरापूंजी, ये दोनों ही बहुत ही वेटेस्ट प्लेस हैं, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होती है। और दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा है? माउसिनारम। तो माउसिनरम में आप लोग देखें तो 11,872 मिलीमीटर रेनफॉल है, तो सबसे ज़्यादा ये तगड़ा है। फिर जो जैसलमेर है वेस्टर्न राजस्थान में, वो सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट प्लेस है। तो वेटेस्ट प्लेस कौन सा है और ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है, पता चला? जी हाँ, वेटेस्ट प्लेस है मायसोरम चेरापूंजी और ड्राइस्ट प्लेस है जैसलमेर, और उसमें 120 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। और जो तमिलनाडु होता है उसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है रेट रेटिंग मानसून सीज़न में। रेट रेटिंग मतलब मानसून जाने के बाद जो बारिश होती है, वहाँ पे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है उस समय। अब यहाँ पे देखें हम लोग तो एक और डू यू नो दिया गया है। ब्राज़ील जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसमें रेनफॉल ज़्यादातर नहीं होते हैं, बट अगर एक्सेप्शनल कंडीशन हम लोग कुछ देखें, जैसे साउदर्न पोलार एरिया है, एयर मासेस रीचेज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, दिस कॉजेज स्नोफॉल ईयर। स्नोफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 1879, 1957 एंड 1985। ब्राज़ील एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादातर तो स्नोफॉल होती नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे सदर्न पोलार एयर मास जो है, वो जब सदर्न पार्ट में आ जाता है ब्राज़ील के, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो जाती है। स्नोफॉल 3 बार हुआ था ब्राज़ील में, एक बार 1879 में, एक बार 1957 में, एक बार 1985 में। तब से स्नोफॉल को रिकॉर्ड नहीं किया गया वहाँ पे। हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे? सो ब्राज़ील में स्नोफॉल नहीं होता है, बट इंडिया में अक्सर होते रहता है। ब्राज़ील में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं, बट इंडिया में आते रहते हैं। ब्राज़ील रेनफॉल रिसीव करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इंडिया साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से रिसीव करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मानसून विंड्स रहती हैं इंडिया की, ट्रेड विंड्स नहीं। तो इस तरीके से दोनों के बीच का आप लोग डिफरेंस इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। एक पार्ट में आप लिखो ब्राज़ील और एक पार्ट में लिखो आप इंडिया, और फिर दोनों के जितने पार्ट्स आपको याद हैं सब इसमें लिख डालो, ताकि आपको अच्छे से याद रहें। और फिर इनको बार बार आप रिवाइज़ करो और अच्छे से समझो, ताकि आप लोग किसी को भूलो ना। तो लेक्चर में हम लोग अगर मिलेंगे तो दोबारा, तो हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी तो चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस आंसर भी आपको दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आंसर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।